नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं आज तक और अब आपको दिखाते हैं नॉन स्टॉप 100। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। मां के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। सूत्रों के मुताबिक खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार ही एनडीए में होगा टिकट बंटवारा। सूत्रों के हिसाब से जेडीयू 102-103 सीट, बीजेपी 101-102 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिल सकता है बाकी बची करीब 40 सीटें। हाजीपुर में तेजस्वी यादव के काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे तेजस्वी, सुरक्षाकर्मी को चोट। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अस्पताल में घायल सुरक्षाकर्मियों से मुलाकात की, बोले तेजस्वी घटना की हो जांच। बिहार की कानून व्यवस्था और मुजफ्फरपुर कांड को लेकर डिप्टी सीएम और सीएम पद पर से तेजस्वी, कहा कोई ऐसा शहर या गली नहीं जहां खून से लाल ना हो। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से बात करें हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, आज तक पर आपका स्वागत है। अयोध्या नगरी और वहां पर भी प्रभु राम के मंदिर के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और जिन हाथों ने, जिसने एक बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया है। देखिए, आपका परिचय, आपका वैसे तो परिचय क्या ही कोई कुछ वाक्यों में कर पाएगा नृपेंद्र मिश्रा जी, लेकिन जैसे प्रभु राम और हनुमान जी के रिश्ते के लिए जब हनुमान जी को अपना परिचय देना था माता सीता को, तो उन्होंने कहा था राम दूत में मातु जानकी। वैसे ही भगवान राम के दूत के तौर पर आपने जो अपना योगदान दिया है। लेकिन एक बार अगर हम आपको अब नजारा यहाँ से दिखा दें, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मंदिर के पास, और ये वो हिस्सा है जहां पर अब मतलब जिस राम दरबार की हम लोग पहले चर्चा करते थे नृपेंद्र जी, वो राम दरबार अब सज के तैयार है। और सबसे पहले तो देखिए, शुरुआत हुई थी, आप हमें कहते थे मंदिर ऐसे ऐसे बनेगा, ये परकोटा पूरा होगा। अब वो तस्वीर उभर कर आने लगी है। तो इस पड़ाव पर नृपेंद्र जी, आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे और कहां तक काम पहुंचा है, समझाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग दोनों नीचे उतर आए, हाँ। जिससे कि हम ये परकोटा वाला हिस्सा सर बनना शुरू हो गया, जो चारों तरफ भ्रमण के लिए होगा जी। तो आइए चलते हैं, हम लोग राम मंदिर पहुंच गए हैं नृपेंद्र जी के साथ, और वो अब हमें बताएंगे कि किस तरह से अभी लाखों दर्शक आपको लाइव आज तक पर देख रहे हैं। मंदिर का ये हिस्सा है और ये परकोटा, यहाँ से मतलब अगर आप 360 हमें बता सकें कि अभी क्या क्या बना है, क्या क्या बाकी है। जब आप पिछली दफे आई थी जी, तब ये सब जो निर्माण कार्य है, जो मैं अभी बताऊंगा ये क्या है, हाँ। ये नहीं था। हम केवल अंदर पंच मंडप, जो इसके 5 मंडप हैं, हाँ। उसके अंदर हम आपको संकेत दे रहे थे कि किस प्रकार कैसे मंदिर का निर्माण होगा। आज आपके माध्यम से हम आपके दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और यदि आप मंदिर को देखेंगी तो हो सकता है आपको ये लगे कि ये मंदिर का निर्माण कार्य जो है वह पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोहे वगैरह लगे हुए हैं जी। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह उतारे जा रहे हैं। स्वर्ण कलश ऊपर लग स्वर्ण गया कलश है। जो सबसे ऊपर है वो जरा जूम इन करके दिखा दीजिए। हाँ, स्वर्ण कलश के बारे में आप बता रहे थे। और वह लग चुका, इसका मतलब ये अपनी पूर्णता की ओर है। हाँ। जो मंडप, ये प्रार्थना मंडप है, इसका कलश आप देख रहे हैं। उसके बाद वो गुर मंडप है जिसका कलश है। फिर आगे चल करके अगला मंडप है, इसका कलश है, और आखिरी मंडप ये है, इसका कलश है। तो इस प्रकार पूरे 5 मंडप हाँ। पूर्ण हो गए। जी।
पांचों मंडप में जो आपका मूर्ति की स्थापना करनी थी जी, वह पूरा कार्य तो ये हो सर ये गया। 6 हो गए, मतलब ये जो स्वर्ण कलश है ये जी। 1 2 उस तरफ भी 1 होगा। देखिए, तो ये 6 हो गए मैं पूरे। आपको बता रहा हूँ। हाँ। एक वो है, जी 2 हाँ, वो 3 है, उधर 4 है, 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 6। लेकिन मंडप 5 बनते हैं। मंडप 5 बने। जी जी तो इसलिए क्योंकि जो गर्भगृह है जी, उसका तो आपने स्वर्ण कलश देख ही देख लिया, ही लिया। इसलिए 6 की संख्या है। दूसरी जो सीढ़ियों महत्वपूर्ण की बात तरफ है हाँ, वह ये परकोटा की है। जी, जो ये आप- चारों तरफ बन रहा है। इस परकोटा में 6 मंदिर जिसकी पूजा यहाँ पर जो है वो हुई थी। जी हाँ, सभी मंदिर में आप ये देख सकेंगे कि यह परकोटा इस प्रकार पूरे परिसर में हाँ। एक पेरीमीटर वॉल जो होती है चारों तरफ 1 किलोमीटर से अधिक ये परकोटा है। और जैसा मैंने उस समय बताया था कि परिक्रमा मार्ग भी है, तो आप देखें कि यहीं से एक लोग मिनट अंदर हम अंदर आपको जाएंगे। बताते हैं। जी हाँ, आइए यहाँ पे चलते हैं। हाँ क्योंकि ये फिर अवसर नहीं मिलेगा जी, और आपके माध्यम से मैं अपने श्रद्धालुओं को मिलना चाहता हूँ। क्या बात है। तो ये परकोटा के बारे में आप शुरू से बता रहे थे कि ये अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। जी। ये वाला जो हिस्सा है ये दरअसल फ्रंट एंट्रेंस जिसे जी हाँ, कहते जी हैं हाँ, जी मंदिर हाँ, का, हाँ। ये वाला हिस्सा है वो ईस्टर्न गेट का एंट्रेंस है। ईस्टर्न गेट का एंट्रेंस। और यहीं पे आप हमेशा बताते थे कि चारों तरफ हमें एक परकोटा और जी। मंदिर से भी ज्यादा पत्थर इसमें लग रहा जी है। हाँ, जी हाँ, दुगना। मंदिर से दुगना पत्थर इसमें लग रहा है। यानी अगर 4,50,000 क्यूबिक फीट है जी तो ये लगभग 9 लाख क्यूबिक फीट है। और ऐसा ही नहीं है, पूरी लागत भी दुगनी है जो कि इस पर की हुई है। हाँ, और ये मैंने परकोटा जैसे है। कहा हाँ। कि ये परिक्रमा मार्ग आपको आइए सर, दिखाई आप देगा। दिखा रहे हैं। जी, और जहाँ पूजा हुई थी ये चारों तरफ कनेक्टेड हो या जाएगा। बिल्कुल ये पूरा कनेक्ट होगा। जी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया कि यहाँ तो कनेक्टेड नहीं है। हाँ, तो इसलिए कनेक्टेड नहीं है कि लॉजिस्टिक इशू है। देखिए अच्छा। गाड़ी जा रही है गाड़ियाँ हैं। तो इसको बंद हम आखिर में करेंगे, अच्छा, तो इसलिए ये इतना हिस्सा खुला हुआ है। हाँ, इसी से मशीनें आती हैं। हाँ, तो यह छोड़ करके अब आप परकोटा जो है अपनी पूर्णता की ओर है। सितंबर में यह पूर्ण हो जाएगा। अब जरा राम दरबार के बारे में। 1 मिनट, ये शिव का मंदिर है जिसकी पूजा हुई 5 तारीख को। शिव के मंदिर जिसपे स्वर्ण कलश आप देख सकते हैं। अगर मेरी जानकारी सही है 33 इंच लगभग जितना महाकाल जी में है शिव जी की, और 600 किलो के आसपास है। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने 600 वजन। किलो का हाँ, जी जी शिवलिंग। हाँ। और जो आया भी उसी प्रकार से है। हाँ, ये यहाँ से नहीं बल्कि इसको मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो एक नदी है जिसको कि हम लोग वहीं से शिवलिंग प्राप्त करते हैं, नर्मदा नदी, नर्मदा। नर्मदा से जी। जी, तो जिनमें माना जाता है कि हर पत्थर को शिवलिंग की जी तरह हाँ। पूजते हैं वहाँ। जी तो वहाँ से ये आया। हाँ, अब आप देख रही हैं कि हम लोग परकोटा के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। जी श्रद्धालु जब चलेगा तो उसका मन मंदिर की ओर होगा वाह, और छां में परकोटा में चलेगा। हाँ, और इसकी एक विशेषता है। जी विशेषता ये है हाँ, कि कुल मिलाकर के जी इसमें ब्रॉन्ज के हाँ, 80 पैनल लगे हैं। अच्छा, ब्रॉन्ज के 80 जी, पैनल्स। लगे हैं। जी जिसमें से एक पैनल हम आपको अभी उदाहरण के लिए हम लोग चल रहे हैं, हाँ, आप उसे देख सकेंगे। हाँ। अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं। अब हम बिल्कुल आगे वाले हिस्से में आ गए हैं जहां से श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं मंदिर में प्रवेश करते हुए मन में उत्साह, विश्वास, भगवान के लिए श्रद्धा और प्रभु राम के अब तो न सिर्फ बाल दर्शन बल्कि राम दरबार के भी दर्शन हो रहे हैं निपेन जी। और आपने शुरू में बताया था कि कैसे यहाँ पर
इस यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं और आप उधर चले जी, जाएं जरा सा एक तो- मिनट हाँ, आएं। उधर तो एक फिर ब्रॉन्ज का म्यूरल। हाँ, तो यहाँ से देखिए ये प्रवेश द्वार है और बिल्कुल एंट्रेंस में आपने जो स्ट्रक्चर राम मंदिर का देखा है वो आपको यहाँ से भव्य दिखाई दे रहा है। जिन 5 शिलाओं की वो बात कर रहे थे और स्वर्ण कलश की बात कर रहे थे वो भी आपको लगभग 1 2 3 4 5 और सबसे ऊपर जो एक 6 है वो सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जो ये है। अब इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर तो आपने देखा ही है रामलला के, भगवान राम के बचपन के दर्शन है और जो ऊपर वाला जो एक फ्लोर बना है वहां पर राम दरबार सज के तैयार है। राम दरबार का निपेन जी बिल्कुल यहाँ आ जाते हैं इस हिस्से से। हाँ, यहाँ से आते हैं हम यहाँ लोग। से आप जी भगवान यहाँ। का ये यहाँ ईस्टर्न जाते हैं। एंट्रेंस है। जी आइए सर, यहाँ पे ये ईस्टर्न एंट्रेंस है। हम लोग दोनों यहाँ रहेंगे तभी वो उधर से कैमरा करेंगे तो हम लोग दोनों यहाँ रहेंगे तभी बातचीत हो पाएगी। सर ये और इसके राम दरबार का जो लोग इंतजार कर रहे हैं निपेन जी, अभी उनके लिए और कितना इंतजार है? राम प्रतिष्ठा। दरबार का हाँ। इंतजार मुझे तो ये कार्य क्षेत्र न्यास का है, जी मुझे सावधानी बरतनी चाहिए, ये निर्णय उनका है। जी लेकिन मेरा अनुमान यह है जी कि करीब 8 से 10 दिन हाँ ये यहाँ से जाएंगे अंदर। सर इधर से, अच्छा ठीक, चलिए अब तो निपेन जी के साथ चलते हैं और जो यहाँ पर ब्रॉन्ज के पैनल्स आपने बताए जी, वो आप दिखाना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को। यहाँ से शुरुआत होता है। हाँ, भारत माता सहित अखंड भारत दर्शन। ये म्यूरल का जो वाह, भारत माता का सहित अखंड भारत का दर्शन जिसे आप कह रहे हैं और ये पूरा ब्रॉन्ज से बना हुआ है। जी जी जी, ऐसे कितने पैनल्स लगने वाले हैं सर? ये कुल मिलाकर इस पूरे परकोटा में 80 पैनल लगेंगे। सब बन गए हैं अच्छा और सब अब पैनल में एक एक करके लगने शुरू भी हो गए हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ आ गए हैं। एक बार खाली ऐसे 360 करके अगर दिखा दीजिए आप, ये परकोटा है देखिए, जी। ये यहाँ से पूरा जो डेप्थ है वो पता बिल्कुल, चल रहा है। ये जी। चारों तरफ मंदिर के हैं और यहीं से जो भी श्रद्धालु है वो चल सकते हैं, छाया रहेगा उनके लिए, एयर भी काफी है क्योंकि दोनों तरफ से आपने खुला रखा है। परिक्रमा इस प्रकार से जाएगी होते हुए। और जो सबसे पूरे- अद्भुत बात है जो शुरू से आप बता रहे हैं निपेन जी कि मंदिर से भी डबल पत्थर इस परकोटा को बनाने में लगा है। पत्थर लगा है और लागत, यानी जहाँ आप समझें कि करीब 500 करोड़ में मंदिर बना है तो 1000 करोड़ में परकोटा बना। पर ये- इससे श्रद्धालुओं को बहुत आराम हो जाए, कम से जी, कम इसके अलावा ये आवश्यकता है। आवश्यकता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से पेरीमीटर आउटर वॉल है, क्योंकि ये बाहर से तो बंद है, बंद है। तो यह सुरक्षा की दृष्टि से रिकमेंडेड थी। हमारे वास्तु और जो एक तरीके से परंपरा है उसके तहत इसकी आवश्यकता थी और इसमें इसी कारण से पंचायतन का सिद्धांत मानते हुए 6 मंदिर बनाए गए हैं। तो 6 मंदिर, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये आप पूछेंगी कि ये आपने ब्रॉन्ज का कैसे चुना, हाँ, क्यों चुना? तो इसको मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का एक मत यह था कि भगवान के 2 स्वरूप हैं। एक तो हमारे भगवान है जो हमारा व्यक्तिगत विश्वास है, विश्वास। दूसरा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो उनका सामाजिक संदेश है। तो उन्होंने यह कहा कि आप इसमें ऐसे म्यूरल्स लगाएं हाँ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणों को जिन महात्माओं ने अपनाया उनका यहाँ पर कथा हर म्यूरल में बताएं और नीचे कैप्शन में स्पष्ट करें कि यह क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए चुना गया। जी तो एक तरीके से जो उनका सोशल मैसेजिंग थी जी,
उसका एक ही आवश्यक उदाहरण था भगवान का, जो कि मैं ये अवश्य कहूँगा कि इसमें बहुत कुछ इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जी का योगदान था। और एक मैसेजिंग भी अगर आप देखिए तो भगवान राम के जरिए भी एक मैसेजिंग थी, सबरी से लेकर सबरी से लेकर केवट, एक सामाजिक समरसता का संदेश था। और इस संदेश को भी कई मायनों में इस मंदिर के जरिए आगे बढ़ा रहा है। निपेन जी, मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बता दिया कि मंदिर का एक बार फिर से, चूंकि यहाँ से नजारा मिल रहा है, मंदिर का निर्माण एकदम समाप्त हो चुका है, सारे पत्थर लग चुके हैं, अब मंदिर में कोई निर्माण बाकी नहीं, ये मोल्डिंग्स बस हटनी है। जी हाँ, कोई भी निर्माण अब मंदिर में नहीं किया जाना है। स्वर्ण कलश भी लग चुका है। जी हाँ। और सारा पत्थर का जितना काम है वो सब कुछ समाप्त हो चुका है। अभी तक कम से कम इतना कहा जा सकता है कि अब ये परकोटा का काम यहाँ से आपको 360 दिख जाएगा। देखिए, इधर से अगर आप शुरू करें, इधर राइट साइड से शुरू करें तो ये परकोटा का चारों काम देखिए उधर से पहुंचता हुआ इधर काफी हद तक, और इधर भी आगे वाले हिस्से में तो पूरी तरह से कर ही लिया गया है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। पूरे देश भर से लोग आते हैं और आज तक को देखकर उत्साहित है, लेकिन ये अब हम लोग बिल्कुल वहां से एंट्री कर रहे हैं जहां से आप जानते हैं कि इस मंदिर में पहुंचने वाला हर श्रद्धालु लगभग इसी तरफ से एंट्री करता है। और भव्य स्वरूप है ये, मतलब अगर आप देखें तो बीजेपी वीएचपी की विचारधारा की सबसे बड़ी जो उनका एक प्रोग्राम था, एक उनका संकल्प था, कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, लेकिन उसका जो एक स्वरूप दिखता है, इसी तरह का स्वरूप बनाया गया था और ठीक उसी स्वरूप के आधार पर ही इसको किया गया है। चलिए आइए, तो हम अब आप हमारे साथ मंदिर के अंदर चलिए, क्योंकि यहाँ पर से आपको पता चलेगा। और उन दिनों निपेन जी, जब हम लोगों की बात होती थी सर, तो बस शुरू हो रहा था। जी हाँ, आप ऐसे ही गई थी। जी ऐसे ही गए थे सर। और सीढ़ियों पे मतलब, और उसके बाद से अनेकों हाथ। एक बार फिर से जो बेसिक्स है इस मंदिर के, अगर हमारे दर्शकों को आप बता दें कि पत्थरों के बीच आपने कुछ भी, मतलब पत्थर पर पत्थर रेस्ट कर रहे हैं, ये आपने समझाया था। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। चलिए। और उस समय मैंने आपको यह कहा था कि यहाँ पे सिंह द्वार होगा, हनुमान जी होंगे। ये सिंह द्वार दिखाइए, यहाँ पर दोनों तरफ से सिंह, और उसके बाद से जो प्रवेश द्वार में है इसको ग्रैंड बना रहे हैं, और इसी के साथ हनुमान जी, हनुमान द्वार, और कहते हैं कि हनुमान जी के गरुड़ जी हैं, और दूसरी तरफ गरुड़ जी हैं। तो हनुमान जी और गरुड़ जी, और हनुमान जी के और गरुड़ जी के बिना पूरी जो रामायण की संकल्पना है, जो पूरा आधार है, वो इसीलिए है। और अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ से एक बार कैमरा पलट दीजिए और उधर दिखाइए हमारे दर्शकों को, वो भी हमारे साथ यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और इसी के साथ पहले रामलला और फिर राम दरबार की तरफ हम लोग चलेंगे। आइए, इधर से, इधर आइए, इधर वो उधर से आ जाए, उधर से ही अमित कर लो, उधर से ही कर लो। और ये अब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। जय श्री राम के, भगवान राम के नारे लग रहे हैं और श्रद्धा विश्वास के साथ लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं। ये भव्य नजारा उस राम मंदिर का अब निर्माण के इतने दिनों बाद जो आप देख रहे हैं, क्योंकि यहीं से खड़े होकर हम लोगों ने शुरुआत में की थी जी, और यही इसी द्वार पर खड़े होकर हम लोग ये करते थे। और वहां से देखिए ये आज भव्य दिन भी आया। आप निकल जाइए भैया, निकल जाइए, चलिए आइए सर। आज आपके मुखर से ये सुनना है कि मंदिर पूर्ण हो गया। बिल्कुल, ये मंदिर पूर्ण हो गया, ये सुनना है, ये आपको भी बताना है कि मंदिर पूर्ण हो गया है। आप जैसे बता रहे थे पत्थरों को लेकर, पत्थर पर पत्थर, और पूरा ये जो जितने ये बने हुए हैं जी, आपको चुनौती बता रहा हूँ। हाँ, चुनौती बता रहे हैं, दिखाइए। कि अब इसमें देखें, लोगों ने टच किया तो रंग बदल गया। इनकी जो सुंदरता थी वो कम हो रही है। बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि यहाँ टीका लगा दें, ये लगा रहे। कुछ लोग जो है वो इससे थोड़ा सा शक्ति का उपयोग करते हैं, तो कुछ जगहों पे टूट गए। फिर भी वो सब किया जाएगा, लेकिन ये चुनौतियां हैं, जो चुनौतियां हैं। और मंदिर तो ऐसा बना के रखना है इस बार की, मतलब कम से कम 1000 साल 2000 साल तक चले। अब ये देखिए, यहाँ से सीधा रामलला के दर्शन कर सकते हैं, दिखाइए। यही मैं बताना चाहता हूँ कि सामान्य व्यक्ति जब आता है
तो यहाँ से शुरू करता है, वहाँ तक जाते जाते लगातार भगवान के दर्शन कर रहा है, तो भगवान से जो भी- कि वीआईपी दर्शन में नहीं होता। वो उधर से आए, सीधे ऐसे देख लिया, ऐसे झांके और फिर निकल गए। तो और ये यहाँ पर तो आपको- आपने जो स्ट्रक्चरिंग की है मूर्ति की, वो लोग पूरा दर्शन वो कर सकते हैं। पूरे परकोटा ईस्टर्न उससे भगवान दिखाई देते। पूरा ये पूरा रास्ता जो है, यहाँ से आप देख रहे हैं पूरी तरह से मंदिर बनकर अब तैयार है। और अब मंदिर में कोई भी काम नहीं बचा है, ये अपने दर्शकों को बार बार बताते हुए, क्योंकि निपेन जी यही बता रहे हैं कि मंदिर में अब कोई काम नहीं बचा है, मंदिर पूर्ण हो चुका है। और अब ये वाले हिस्से में हम पहुंच गए हैं। यहाँ से आप देखेंगे राम दरबार, ये देखिए, ये वो भव्य हिस्सा जो हम लोग उस दौरान दिखा रहे थे निपेन जी। मैं आपको यहाँ अवश्य दिखलाना चाहूंगा। आप आगे आ जाइए। ये देखो, इसका अवश्य चित्र लें। हाँ, इसका चित्र ले रहे हैं, ऊपर दिखाइए। हाँ, हाइट है, ऊपर का चित्र लें। हाँ, ऊपर का ही ले रहे हैं। वो बताइए सर, एक ये मंडप है, गुरु मंडप, जिसमें कि आपको इस प्रकार का कार्य, और आप सोचें कितना कठिन रहा होगा जब इसकी कार्विंग यहाँ मौके पे की गई होगी। जो कारीगरी की गई है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ से भगवान राम के एक बार फिर से हमारे साथ दर्शन करते हुए एक बार हमारे दर्शकों के दर्शन करा दीजिए, उसके बाद से आगे की तरफ चलते हैं। तो ये वो हिस्सा है जो आपने देख लिया। और अब एक बार फिर से स्वर्ण दरवाजे, निपेन जी, जी हाँ, स्वर्ण दरवाजा, क्योंकि शुरुआत वहाँ पर राम मंदिर में भी हम लोगों ने, आपने तस्वीरें सबसे पहले दिखाई थी, यहाँ पर भी हम स्वर्ण द्वार लगा रहे हैं। बस और ये स्वर्ण के दरवाजे बने हैं। हाँ, ये योगदान भी बॉम्बे के एक व्यापारी महोदय ने किया है। जी। पूरे स्वर्ण का योगदान एक व्यक्ति ने किया है। अच्छा, जिसका कि कुल वजन 45 किलो है। 45 किलो, और 45 किलो वजन का 50 करोड़ मूल्य है, जो एक व्यक्ति ने किया है। अब केवल हम लोग ही ऊपर जाएंगे। चलिए, तो अब हम आपको, आप देख लें। ये ऐतिहासिक है, आपको हम दर्शन के लिए ले चल रहे हैं सीधा राम दरबार में, क्योंकि ये रामलला के दर्शन नीचे हुए हैं, उसके बाद से सीधा राम दरबार जो कि पहले से प्लान था। सर, इसको बनने में लगभग कितना, क्योंकि वो खत्म होने के बाद इसको आपने शुरू किया था। जी। कितना टाइम लगा सर, और इसके लिए क्या क्या खास आपने किया? ओ, ये डिजाइन का हिस्सा तो था जी। थोड़े साल बाद, जब 1-2 आपने साल उसी हो समय गए। हमें बताया था लाइव जी इंटरव्यू हाँ, में। कि 2022 के करीब हाँ। ये हुआ कि प्रथम तल और द्वितीय तल भी बनेगा। हाँ, और फिर इसका निर्माण कार्य दिया गया। जी 2024 में जब नीचे का भूतल पूरा हो गया, जी, तब हम लोग इसके कार्य में जुटे। अच्छा। तो अब हम लोग इस हिस्से में आ गए हैं जहां पर राम दरबार से जाया गया है, और ये काम भी पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं। जी निपिन जी। अब आप प्रथम तल पे हैं, हाँ जहाँ राम दरबार है, जी, और कुल मिलाकर के अब 3 मंडप रह गए। 3 मंडप रह गए। 5 से शुरू किया नीचे, हाँ। अब 3 है, और जब ऊपर जाएंगे तो 2 मंडप होगा। 2 मंडप। इसीलिए टेपरिंग स्ट्रक्चर है जी। और क्या जो एक ओरिजिनल हम लोग वीएचपी की तरफ से देखते थे मंदिर का स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को बरकरार रखा गया है, या उससे इंस्पिरेशन जिसे कहते हैं? वो इंस्पिरेशन लिया गया जी जो प्रारंभ में 1992 में बना, जी। और आर्किटेक्ट वही है, अच्छा, सोमपुरा सोमपुरा जी। जी, जो स्वर्गीय सिंघल जी ने हाँ तय किया था। जी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर पूरा भव्य मंदिर की कल्पना हुई, और उसके साथ एक बहुत बड़ी बात जो की जी। वह जो यहाँ पर धनराशि लगी है, 100% धनराशि श्रद्धालुओं की है। ये बात तो हाँ, हमने आपको पहले भी बताया। पहले भी बताया। तो
ये वो भव्य दर्शन जिसके लिए आप लोग भी इंतजार करेंगे, थोड़ा सा इंतजार है, ये न्यास की तरफ से होना है, लेकिन भगवान राम का दर्शन हमारे दर्शकों को भी करा दे, क्योंकि अब हम राम दरबार में पहुंचे हैं और एक अलौकिक मतलब शक्ति, एक अलौकिक विश्वास, एक अलौकिक श्रद्धा जगाने वाली इन मूर्तियों के जरिए आप पूरे राम दरबार को देख रहे हैं, जिसमें आपको सभी भाई भी दिख रहे हैं, माता सीता भी दिख रही हैं और हनुमान जी भी दिख रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम तो हो ही रहा होगा। जी डेली आप देख रहे हैं पुजारी लोग बैठे हुए हैं जी। 2 सवाल पूछे जाते थे जी। पहले कहा जाता था कि राम मंदिर अधूरा है, हाँ। तो हमने कहा कि रामलला अधूरे हो ही नहीं ले सकते। सकते। फिर ये हुआ कि यह राम दरबार है, ये बाद में होगा, तो लोगों का सीता जी कहाँ हैं? हाँ। तो अब सीता जी भी आ गई। हाँ। फिर लोगों ने कहा इसमें दक्षिण का क्या है? तो अब आप ऊपर देखें, बिल्कुल ये ये रामेश्वरम। रामेश्वरम है। वाह यहाँ शिव स्थापना पूजन श्री राम कर रहे हैं। जी। हाँ, रामेश्वरम को एकदम चरितार्थ यहाँ पर किया गया है मूर्तियों के जरिए, जिसमें भगवान राम वहाँ पर शिवलिंग में पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और समुद्र से आप देख रहे हैं भगवान अवतरित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं और उसके बाद से ही सीता जी को के लिए वो गए थे। तो कुल मिलाकर ये हमने राम दरबार का एक नज़ारा आज आपको दिखा दिया है। अब कुछ दिनों में जब ये खुलेगा आम दर्शकों के लिए तो वो भी आएंगे। ये बात तो कही जा रही थी सर, इस पर मैं आपका एंगल चाहती हूँ। मुझे पता है आप पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहेंगे, मैं आपको घसीटूंगी भी नहीं, लेकिन ये चर्चा बहुत थी कि जल्दबाजी में कर दिया, आपने इंतजार नहीं किया, क्यों किया ऐसा, उस पर अब आप क्या कहेंगे? मैंने तब भी आपसे कहा था कि रामलला का मंदिर पूर्ण हो गया तो उसका कार्य उस समय हुआ। अब भगवान राम राजा राम हो गए तो प्रथम तल पे आ गए, तो अब लला और राजा राम आ गए, परिवार पूरा हो गया और इस प्रकार मंदिर का कार्य भी पूरा हो गया। तो अलग अलग चरण से, प्रथम चरण भूतल, द्वितीय चरण में प्रथम तल और द्वितीय तल। और एक चीज जो मैं आपको आपके जरिए बताना ही सिर्फ चाहूँ जी, यह जो प्राय लोग चाहते हैं कि मूर्ति की परिक्रमा करें, हाँ, तो ये जो मार्ग है ये यूं आकर के उधर से निकलते हैं प्रदक्षिणा मार्ग। प्रदक्षिणा मार्ग, ये शायद मतलब ये व्यवस्था आपने यहाँ पर ये कर दी है जी, कि यहाँ यहीं से से लोग एंट्री है। परिक्रमा करेंगे, यहीं से एंट्री करेंगे, उधर से निकल जी। के फिर फिर- मतलब उधर से करते हुए निकल जाएंगे। हाँ, फिर। जी हाँ। ये बहुत सुंदर। तो कुल मिलाकर अब मंदिर का काम पूर्ण हो चुका है, ये हमें निपेन जी बता रहे हैं। मतलब वैसे तो अपने घर का, अपने देश का कोई भी काम हो, जब समापन की तरफ जाता है तो एक अजब सी हर्ष की अनुभूति होती है। आपके लिए ये अब कैसा है, मतलब जब आप देखते हैं? सामूहिक है, सामूहिक बिल्कुल सामूहिक है, व्यक्तिगत है ही नहीं इसमें। टीम है। और मैंने सभी को कहा है, कोई यदि व्यक्तिगत कहे तो अच्छा नहीं लगता, यदि ये कहे सब मिलकर के बना रहे हैं तभी इसका संज्ञान लोग ले पाते हैं। इसलिए वही होना चाहिए स्वरूप कि किया भगवान ने अपने समाज के द्वारा। अयोध्या को आप बहुत वर्षों से देख रहे हैं, अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक, अयोध्या को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर विकास भी, मतलब आम लोगों के लिए क्या है सर, मंदिर तो है ही, उनके लिए पूजा विश्वास सब है ही, लेकिन कैसे अयोध्या की जो एक मायूसी थी पहले, वो रौनक में तब्दील हो, लोगों के लिए बेहतरी हो, उसको आप कैसे देखते हैं? अयोध्या तब और अयोध्या अब। अयोध्या में 2 प्रकार के वातावरण जी हुए। एक तो अयोध्या धाम का जो वासी है जी, उसकी प्रतिक्रिया यह थी कि यह तो हमारा भगवान राम का स्थान ही था, तो वो तो इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड स्वीकार करता है। ये तो हमारी है, भगवान है। और भगवान पहले वहाँ थे, यहाँ आ गए, और उसकी श्रद्धा और बढ़ती है। वो यह कहता है कि देखो हमारे भगवान में कितनी शक्ति है कि वो अपने सही दरबार में पहुँच गए। गए। लेकिन जो बाहर से आता है
उसकी प्रतिक्रिया दूसरी है। उसकी प्रतिक्रिया यह है कि वह यह कहता है कि हमने खोई हुई चीज प्राप्त कर ली। हाँ। हमें जो हमारा अधिकार छीन लिया गया था, जो हमें वहाँ पूजा नहीं करने दिया गया, जो हेरिटेज को हटा लिया गया, वो हमें मिल गया। जो टाट में भगवान राम को रहना पड़ा। तो जो सेंस ऑफ प्राइड ऑफ हैविंग रिगेन्ड व्हाट वाज लॉस्ट, वो बाहर के व्यक्ति में बहुत साफ है। इसमें बहुत से लोग जो हैं, आप विश्वास माने, जब 2024 में यही लोग यहाँ थे और बाहर के लोग, आप भी आई होंगी जी जी, तो आपने देखा होगा आंखों में आंसू थे। हाँ। तो उसी प्रकार के वो जय सिया राम की आवाज यहाँ तक आ रही है, मतलब वो तो एक अजीब सा चमत्कार आपके हृदय के अंदर होता है। उसको मतलब बातचीत करते हुए भी मन एकदम हर्षित हो जाता है। दो तीन चीजें जो मैं जल्दी जल्दी आपसे जानना चाह रही थी सर, मुझे ऐसी जानकारी मिली कि जहाँ पर रामलला को पहले रखा गया था, वहाँ पर आप लोग एक म्यूजियम भी बनाने की सोच रहे हैं, जहाँ से लोग ये जान सके, क्योंकि टेलिंग हिस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्लेस। मतलब हम अपने इतिहास को भी, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, हम लोग अभी जब चलेंगे जी, तो मैं आपको वो स्थान भी दिखाऊंगा और हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे केवल इतना बता दूं कि वही रेप्लिका, जी, वही वस्तुओं का इस्तेमाल, जैसे टीक वुड पे हम बनाएंगे, हाँ, और उसको ऊपर से संरक्षण के लिए और वातावरण से बचाने के लिए ग्लास, अनब्रेकेबल ग्लास, अनब्रेकेबल ग्लास, टफन ग्लास, वो कैनपी भी, वो जो टाट कहते हैं, वो भी वहाँ रखेंगे। वो टाट भी वहाँ रखेंगे जी, और जो उनके लिए ये दिया होगा और कैप्शन में इतिहास होगा। अच्छा, वहाँ पर क्योंकि वास्तविकता यह है कि भगवान यहाँ दो स्थान पे थे। एक तो जहाँ उनका जन्म माना जाता है, वहाँ पे निर्माण होना था। हमारा न्यायिक पिटीशन यही थी कि हमें तो ये चाहिए, न्यायालय ने दिया। वो है जहाँ रामलला है यहाँ। रामलला, तो वहाँ से टेम्पररी शिफ्ट 2020 में किया, तो उसका 4 साल का इतिहास है, 5 साल का इतिहास है, लेकिन हम बताना चाहते हैं 500 साल, 500 साल का। तो हम वहाँ पे कैप्शन के जरिए बतला सकेंगे कि क्या क्या हम याददाश्त के लिए लोगों को बताना चाहते हैं। और सप्त मंदिर जो बनाया गया है, और वहाँ पर एक पानी का भी वाटर बॉडी भी है और बीच में वृक्ष है। ये सप्त मंदिर का कॉन्सेप्ट क्या है सर? यहीं से दिखा देते हैं, ये सप्त मंदिर वाला हिस्सा सामने ही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये आप सप्त मंदिर का चित्र ले लें। हाँ, इधर से ही जाना है। जी हाँ, जी, चलिए आइए आइए। ये तो सप्त मंदिर यहाँ से साफ दिखेगा हमारे दर्शकों को। 7 मंदिर है चारों तरफ और बीच में वाटर बॉडी और बीच में वो वृक्ष उनको दिखाई दे रहा है। अब ये क्या है आप बताते हुए हैं जी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के राम के उस गुण को, जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उसमें जो सामाजिक समरसता, आप रुक जाइए जरा। हाँ, अमित आपसे कह रहे हैं सर, रुक जाइए। हाँ, कैमरा रोक लीजिए। हाँ, बताइए। सामाजिक समरसता, हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि आप 7 मंदिर बनाइए। अच्छा, जिसमें वाल्मीकि जी हों, महर्षि वाल्मीकि जी, और जिसमें अहिल्या जी हों, जिसमें अगस्त मुनि हों, जिसमें निषाद जी हों, जिसमें सबरी माता हों, तो वशिष्ठ जी हों, तो उनके लिए कहा गया कि 7 मंदिर की ये होना चाहिए। अब ये देखें, ये लोअर प्लिंथ है, लोअर प्लेन। हाँ, जो हम आपसे कहते हैं। हाँ, ये पूरे मंदिर के चारों तरफ जारी है। हाँ, सर इसमें स्टोन के 85 म्यूरल है 85 म्यूरल, और उसमें राम कथा है।
अच्छा, पूरी कथा पूरी इन murals राम में चारों कथा तरफ बताई गई। यहाँ से शुरू होती है और लौट के जब अयोध्या आते हैं हाँ। तब का है। हाँ। अच्छा, ये प्लीज इसके ग्राउंड फ्लोर के में क्या एक अस्पताल जैसी व्यवस्था की यहाँ गई नहीं है। यहाँ नहीं है। अच्छा पीएफसी में है। अच्छा। यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा। यहाँ तो भगवान है। हाँ, ये जो भगवान का स्थान है। श्रद्धालु सुविधा केंद्र है, हाँ वहाँ पर सभी चीजें हैं। हाँ वहाँ चिकित्सा का है हाँ। व्यवस्था। किधर से चल रहा है? हाँ, अब आई जी, आई वहाँ पे इमरजेंसी व्यवस्था है। जी। तो ये अब हम आपको ले चल रहे हैं क्योंकि एक संदेश है रामायण में भी। अगर आप देखें तो राम राज्य, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक अंतिम दर्शन हमारे दर्शकों के लिए यहाँ से, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे, यहाँ जाते हैं, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि एक तरफ जो बाल अवस्था है, जिन्हें हम लला भी कहते हैं, राम लला से लेकर राजा राम तक के दर्शन करने के लिए अब ये मंदिर तैयार है। और उसी रामायण में जो एक सामाजिक समरसता का संदेश है, जिसमें भगवान राम, माता सबरी के बैर से लेकर मतलब केवट सबसे केवट राजा सबकी चर्चा है, वो सोचते हुए सप्त मंदिर बनाया गया है। तो उधर हम चल रहे हैं। जी चलिए, तो अब उस पर सवार हो जाते हैं। आप आइए सर, आप आइए पहले जी। मैं उधर आ गया। तो आ जाइए यहाँ से। अब हम उसके लिए आप उधर से ही बैठ जाइए। हाँ, आप उधर से ही बैठ जाइए। तो अब हम लोग उस तरफ चल रहे हैं जहां पर तो भक्तों का तांता आप देख रहे हैं कि गर्मी से कोई खास असर नहीं पड़ता है और सब लोग भगवान राम के दर्शन करने के लिए आ जाइए। चलिए, जल्दी से चलिए। तो अब हम लोग इस हिस्से में अब बढ़ रहे हैं सीधा सप्त मंदिर की तरफ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, नई चीज है, जिसके साथ अब चलिए जल्दी से। तो ये भगवान राम के कुबेर टीला दिखाते हुए ऐसे ही कुबेर टीला भी दिखाएंगे। कुबेर टीला भी हमने देखा आते समय, वो बहुत भव्य, चारों तरफ मतलब पूरे एरिया को आप कवर कर रहे हैं। एक बार फिर से जो पूरा क्षेत्रफल है इसका, सेंस ऑफ 71 एकड़ का जी जो कार्य है, हाँ वह हमने आपको दिखलाने की कोशिश की। जी। ये परकोटा आ रहा ये है। परकोटा, सॉरी, ये इस परकोटा आप तरीके देखिए, से यहाँ से पूरा आपको हो समझ जाएगा। में आएगा। ये परकोटा अब खत्म होने वाला है जी, बहुत जी, जल्दी, जी। और लोगों के लिए फिर बहुत आसानी रहेगी। यहाँ से ऊपर ऊपर जाना, जैसे ही काम समाप्त होने लगेगा तो इन सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा और एक चारों तरफ एक फुल फ्लेजेड, एक मतलब पेरीमीटर जिसे कहते हैं आप, उसमें स्क्वायर कवर किया जाएगा। अब ये वाटर बॉडी के पीछे कोई सोच है या सुंदर बहुत बनाने बड़ी की? नहीं जी ये वास्तु की दृष्टि से जी कहा गया कि दक्षिण की दिशा में जी। यह पुष्करणी होनी चाहिए। अच्छा, इसलिए एक मिनट रुकिएगा, यहीं रोक लीजिए। एक और मंदिर है हाँ। जो वास्तु की दृष्टि से बना है, जी ये वाला वो है शेषा अवतार। शेषावतार, क्योंकि भगवान लक्ष्मण राम जी की रक्षा उन्होंने ही की थी। हाँ, लक्ष्मण जी का हाँ, स्वरूप पूरा और पीछे शेषनाग, अच्छा तो वह यहाँ पर भगवान है। इसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अच्छा। यही एक बाहर जो मंदिर परकोटा के है, हाँ, उस मंदिर का जो शिखर है जी। उसका स्वर्ण पूर्ण किया जाना है। बाकी अंदर का सब कुछ पूर्ण हो चुका अंदर का पूर्ण हो चुका है। चलते हैं उधर, आइए चलिए जी। आप बता रहे थे कि दक्षिण की तरफ जी। जल का, हाँ, तो महत्व ये पुष्करणी वास्तु के हिसाब से, हाँ वास्तु पुष्करणी, के अनुसार हाँ दक्षिण में होनी चाहिए। हाँ इसका कुछ विश्वास हमारे दक्षिण प्रांतों में और भी अधिक है। अच्छा वहाँ पर ये देखें, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर है। अच्छा। चलते रहे आप। महर्षि वशिष्ठ का है, इधर माता शबरी का है, हाँ। और आगे महर्षि विश्वामित्र का है। ऐसे ही करके सब जो अलग अलग ऐसे कुल 7 और सबकी जानकारी भी साथ में लिखी गई है, बताई गई है। ये देख, कुल 7 मंदिर हैं और इसीलिए सप्त मंदिर इन्हें कहा जाता है। माता सबरी का भी है। एक मिनट रुके जी चलिए। आपने एक प्रश्न पूछा था हाँ कि वो पुराने मंदिर हाँ को आप क्या करने जा रहे हैं। हाँ भगवान का पुराना मंदिर यहाँ ये से सामने दिख रहा है। जी। इस मंदिर में छोटा सा जो स्वरूप है जी
वो वही मंदिर है जहाँ भगवान विराजे। जी। जब दोबारा वहाँ से आए तो यहाँ आए, हाँ। यहाँ से वापस वहाँ पहुँच गए। लेकिन हम इस मंदिर को रखना चाहते हैं। हाँ। मूर्ति तो लेकिन जो रामलला वो तो वो तो चली गई, वो तो रामलला के साथ है। यहाँ पर अब प्रति क्षण या प्रति सेकंड या प्रति मिनट जो भी आप कहें, हाँ। यहाँ एक तरीके से दिया, अच्छा, ज्वाला हाँ। जलती रहेगी, हाँ। और यही रेप्लिका हाँ। रहेगा। और ये जो टिन का बना हुआ है जी। इसके स्थान पे ग्लास का, हाँ। अनब्रेकेबल ग्लास से ये कवर हो जाएगा, ताकि एक इतिहास भी। हाँ। तो जो जाने वाले लोग हैं आप हाँ। देखें, हाँ। वो जो मार्ग जा रहा है, हाँ, exit निकास मार्ग, द्वार जो है, हाँ, हाँ, वो exit। यहाँ पर आकर वो अपना, तो यहीं से लोग निकलेंगे और यहाँ से वो देखते हुए हाँ। जाएंगे, ताकि सबको ये याद रहे कि क्या कुछ हुआ और है। उसी के बगल में जी। शू रैक बना हुआ है जहाँ लोगों ने अपना जमा करना है। वो जो भवन, जी सीमेंट वाला पूरा बन जी रहा है। जी जी, सीमेंट नहीं, वो जो पत्थर का है। अच्छा, पत्थर वाला। हाँ, ये जो व्यक्ति खड़ा है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये अच्छा। शू रैक है। हाँ। कारण ये था, इसके लिए भी सोच थी कि आपने पीएफसी बनाया है, फिर यहाँ क्यों बनाया। हाँ। कारण ये था हाँ। कि लोग पैदल हाँ। बिना जूते के हाँ। आते थे, हाँ। और बहुत तकलीफ होती थी। हाँ। तो इसलिए यह उचित समझा गया कि हम नियरेस्ट पॉइंट पे बना लें, और नियरेस्ट पॉइंट में उनको हो। ये महर्षि अगस्त्य मुनि का है। महर्षि अगस्त्य मुनि का। चलें। चलिए चलिए। तो ये आप देख रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी का, माता सबरी का, सभी के सप्त मंदिर ये है। बीच वाला स्थान जरा दिखा दीजिए एक बार। ये जो जल का स्थान है, और यहाँ से फिर पूरा मंदिर आपको दिखाई देता है। मतलब भव्य नजारा है। और उसी में आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जब पूरी तरह से मंदिर का पूरा काम समाप्त हो चुका है, जो स्वर्ण कलश है वो अब आपको पूरी यहाँ पर दिख रहे हैं ऑर्डर में। एक साथ 6 इस तरह के कलश है। ये जल का स्थान बीच में, और ये मतलब लोगों के लिए एक पूरा, जिसको कहते हैं कि आप उस काल में पहुंच जाएंगे जिस तरह से निर्माण हुआ है। और उसके बाद से अब ये कुबेर टीला, और इसके पीछे का क्या महत्व है, ये जो कुबेर टीला लिखा आ रहा है, दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, इसके पीछे का क्या महत्व है, क्या बताएंगे आप? ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा। और यह पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड एरिया था। हाँ। हमारे पूज्य श्री चंपत राय जी, हाँ। जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हाँ। हाँ। उन्होंने प्रारंभ में ही सूचना की थी कि देखिए यहाँ पे आपको हाँ। जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, यहाँ अच्छा। जंगली जानवर रहते हैं। हाँ। तो हम लोगों ने हाँ। सोचा कि क्यों ना हम इसको हॉर्टिकल्चर से मीट करें। हाँ। तो सारा हॉर्टिकल्चर का उपयोग यहाँ पर आप देखें, ये सब ग्रीन हो गया। हाँ, यहाँ पर अनुमान नहीं लगा सकती, यहाँ रोशनी नहीं आती थी पेड़ों इस प्रकार से जुड़े हुए, यहाँ किसी प्रकार की रोशनी नहीं थी। अभी पूरा आपने डेवलप कर दिया है। अब ये जबरदस्त पूरा हरियाली पूरा डेवलप हो गया। यहाँ से भी मंदिर का भव्य नजारा दिख रहा है। वो मतलब आप अभी देखेंगी। जी। और ये हाईएस्ट पॉइंट है, अभी हम जी। काफी ऊपर जाने वाले हैं। हाँ। और इस पूरे हॉर्टिकल्चर के कार्य को जी। पूरे परिसर में हाँ। जीएमआर ने हाँ। यह कहा हाँ। कि हम इसको 5 वर्ष के लिए हाँ। प्रो बोनो करेंगे। अच्छा। जिनका एयरपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे जटायु जी हैं। जटायु महाराज, ठीक है जी। जो हाँ। हर क्षण यहाँ क्यों रखा गया, हाँ। दिशा क्यों यहाँ है, हाँ। इसलिए कि यह हर क्षण भगवान को ध्यान करते हैं। तो इनका फेस और आईज जो है वो मंदिर के जो शिखर है जी। उससे मिला हुआ है 100%। हाँ। अच्छा, इनकी नजरें और मंदिर का शिखर एग्जैक्ट स्ट्रेट अच्छा, लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ से अब हम लोग सबसे ऊपर, मतलब जो हाइट इस पूरे एरिया में है, जी, इस जी। मंदिर परिसर में है, उसमें सबसे ऊपर वाली जगह पे टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ गए हैं। और यहाँ से अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या नजारा, मतलब एक जिसको कहते हैं
अपने आप में पौराणिक रूप से भी क्या इस जगह का कुछ सिग्निफिकेंस है सर, अगर आप हमारे जो है दर्शकों वो को लगभग बताएं। ये है कि ये 200 वर्ष से भी पुराना है। अच्छा, इसका प्रमाण इसलिए है, इधर आ जाते हैं ताकि इधर से मंदिर भी एक बार देख ले फिर। हाँ वो यहाँ हाँ, आके देख। अच्छा जी, पहले इसका प्रमाण यह है हाँ कि जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर एडवर्ड थे, जी, उन्होंने सारी जगहों को ढूंढा था अच्छा और जहाँ जहाँ ढूंढा हाँ वहाँ पे उन्होंने एक पत्थर लगाया, उसका नाम रखा जी और यह कहा हाँ कि ये 1902 में है। हाँ तो यह शिव मंदिर यहाँ पर एडवर्ड का पत्थर था। उन्होंने लिखा कि 1902 में तो था ही ये, लेकिन इसकी जो वह है 200 वर्ष की मान्यता आज भी है। ये इसकी मान्यता है और ये सबसे ऊपर मतलब जी हाँ। तो कई रूप से लोगों के लिए जो श्रद्धालु हमने हैं, यहाँ शिवलिंग को यथावत जो मिला हमें वही शिवलिंग वही है। ये सिर्फ जीर्णोद्धार हुआ। ये चारों तरफ से आपने नया स्ट्रक्चर पुरानी बनवा दिया। नंदी आप पीछे जो देख जी। रही हैं, हाँ ये है। ये भी इतने वर्षों से ही जी है। जी, साथ में ही थी उनके। एक हमने यह प्रयास नया किया, यहाँ नंदी लगा दी। एक आपने वहां पर भी लगा दिया है। हाँ, कुछ हिस्सा थोड़ा सा डैमेज्ड है, जी हाँ। लेकिन जैसा है वैसा बरकरार है। यथावत। और ये सबकी राय शिवलिंग भी थी। इतने सेंचुरी से अब आप इस यहाँ आने का एक कारण यह भी था जी कि अब आप यहाँ से पूरे परिसर का निर्माण कार्य देख सकती हैं। पूरे परिसर का। ये देखिए, यहाँ से आपको पूरा नजारा दिख रहा है। मतलब मुझे लगता है कि समझाने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो जी। सकती है। यहाँ भी आ सकते हैं सर, यहाँ से। हाँ, बिल्कुल। जी आइए। तो ये यहाँ से आपको दिखेगा कि कैसे पूरा मंदिर का परिसर, मतलब जो कल्पना एक वक्त पर की गई थी, ये परकोटा के चारों तरफ। अच्छा, ये सवाल मेरे मन में था सर, ये परकोटा के चारों तरफ आपने वहां पर तो शिव जी की का मंदिर बना है, वो आपने बताया लगभग 600 किलो उसका वजन है, लेकिन ये चारों कोने पे मुझे मंदिर दिख नहीं, रहा ये है। कुल मिला के 6 मंदिर हैं। अच्छा, एक दुर्गा जी का है, एक दुर्गा जी का मंदिर, एक अन्नपूर्णा जी का है, अच्छा जो भगवान के गर्भगृह से सबसे निकट है, अच्छा इसलिए कि भगवान का प्रसाद वहाँ बन के आएगा। अच्छा, एक हनुमान जी का मंदिर है, हाँ एक गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर, और शिव जी का आपको मैंने बता दिया। जी, तो लगभग हाँ, सूर्य इस शाकू वंश के थे वो। हाँ। तो सूर्य भगवान का, तो ये सारे मंदिर आपको दिख रहे हैं। हाँ। मंदिर और सभी के कलश भी आप देखें, ये पूर्ण है। ये आपका ये सप्त मंदिर हो गया। हाँ, सप्त ये मंदिर परकोटा विद 6 मंदिर, हाँ। और वो मेन परिसर जिसमें कंस्ट्रक्शन खत्म है, अब सिर्फ मोल्डिंग्स हटनी है। परकोटा में अभी थोड़ा सा काम है, बीच बीच में परकोटा आपको ज्वाइन काम करना है, पड़ेगा सर। वह सितंबर तक पूर्ण होगा। हाँ, वो सितंबर तक। जी हाँ। तो फाइनल टाइमलाइन क्या है? क्या हम ये माने कि नवंबर के महीने में जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, कुछ ऐसी कई लोग, देखिए बहुत देर से मैंने अपने आप को रोका है सर, एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि जैसे रामलला जी के समय में प्रधानमंत्री आए थे, इस बार थोड़ा लो की किया गया क्या, जब राम दरबार में और निश्चित रूप से सबकी राय न्यास में यह थी हाँ कि प्राण प्रतिष्ठा जी एक बार होती है जिसका एक अपना सिग्निफिकेंस होता है। हाँ दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक होती है जी और उसको कराने में यथासंभव साधु समाज के लोगों को बुलाया जाना चाहिए। 3 तारीख से और 5 तारीख तक सभी साधु समाज के लोग यहाँ पर आए। इस तरह अब आपकी कुछ जिज्ञासा थी कि क्या नवंबर वगैरह में हाँ एक भव्य कोई कार्यक्रम होकर के संपन्नता होगी। हाँ मैं जानता नहीं हूँ, न्यास विचार करेगा। हाँ एक कार्यक्रम हाँ है, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। हाँ तो इसलिए आप उसको कोई घोषणा नहीं कर सकते, वो अधिकृत नहीं है। हाँ ये जो आप देख रही हैं शिखर का अमलक,  उसके ऊपर अब जो है ध्वजदंड लग गया।
ध्वज दंड के ऊपर एक ध्वजा फहराती है। हाँ, ये मैं पूछना भी चाह रही थी, एक बार दिखाइए वो जो पीछे में, उसके जस्ट पीछे में ये देखिए ध्वज दंड है, जो ध्वज दिख रहा दंड है। हाँ। और उसपे वो ऊपर लगा हुआ है ध्वज दंड का, 5 टन का है वो, 5 टन का ब्रास का है। अब प्रश्न यह है अब कि उसपे ध्वजा फहराते हैं हर मंदिर में, हाँ, ध्वजा हर मंदिर फहराते में, हैं। हाँ। वो न्यास क्या करेगा, कैसे करेगा, हाँ, यह तो कल्पना न्यास की है। हाँ, यह भी हो सकता है कि न्यास करे, अच्छा, क्योंकि पुली ड्रॉ करनी है, वहाँ पहुंच जाएगा। यह भी हो सकता है कि वह इसको भव्य कार्यक्रम करें, लेकिन अभी ये न्यास को फैसला करना। हाँ, और ये जो मंदिर परकोटा के साथ है कोनों में, वो उनमें भी लगता है ये ध्वज दंड लग गया है। जी जी जी, प्राण प्रतिष्ठा सब जगह हो गई है। अब केवल ध्वज दंड लग जाने। और सितंबर में मैं समझता हूँ सितंबर तक, अक्टूबर तक सब कुछ संपन्न हो जाएगा। हाँ। अब मुझे लगता है कि हर तरह का सवाल हो गया है, सबका आपने जवाब भी दे दिया है। मैं अब इस इंटरव्यू का अंत इसी बात से करना चाहती हूँ निपेन जी, कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए क्या अर्थ रखता है ये दैविक आशीर्वाद है। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि यह कार्य में मेरा भी योगदान लिया जाएगा। जीवन में बहुत सारे पद मैंने प्राप्त किए, यथासंभव कुछ सफलता भी भगवान से आशीर्वाद से मिली, लेकिन इसकी कोई तुलना है ही नहीं। मैं इस पर एक सवाल कर जी जी अवश्य सर, आपको जब पहला टेन्योर था पीएम का, तो पीएमओ में भी सबसे मुख्य पद देना और फिर राम मंदिर के लिए आपको चुनना, आपकी नजर में क्या वजह रही होगी? मुझे मुश्किल, आप कहेंगे कि ये तो आपको नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आपको चुना। नहीं है, बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ कि क्या हुआ होगा और क्या हुआ। जब ये ट्रस्ट का घोषणा हुई तो श्री पीके मिश्रा से मेरी बात हो रही थी जी। तो उन्होंने कहा कि आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय का कार्य कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको टांट के रूप में कहा कि यही देना था। रिटायर्ड आदमी को इतने वर्षों के बाद ऐसा ही करना था। हम तो समझते थे कुछ गवर्नर वगैरह होगा। कुछ भी ना हो, तब उस समय मैं कुछ भी ना हो में था। तो कम से कम मंदिर निर्माण का कार्य दिया जाए। मतलब मैंने जीवा पर आ गया। गवर्नर से मैं इसको नीचे समझ रहा था, इसे यहाँ आने के बाद पता लगा कि इसकी कोई तुलना ही नहीं है। कहाँ बेवकूफ तुम। किन चीजों में फंसे थे, यहाँ तो राजा राम की सेवा के लिए भगवान ने पहले ही चुन लिया है। तो वो अमित शाह जी का फोन आया, एक दिन के अंतर में ही आ गया। अच्छा, कि आपने सुना कुछ मंदिर निर्माण की रुचि दिखाई है। हाँ। मैंने कहा जी मेरी मिश्रा जी से बात हुई है। हाँ। बस इतना करके उन्होंने फोन काट दिया। हाँ। 2 दिन बाद ट्रस्ट का प्रारूप गृह मंत्रालय से आया कि साहब क्योंकि आप भी होंगे सदस्य, तो आप उस दृष्टि से देख लीजिए, वैसे तो ये फाइनल है। देखा हमने, उसमें लिखा था, उल्लेख किया, एक निर्माण समिति होगी, उसका अध्यक्ष होगा। इस प्रकार से हम यहाँ हैं। और आखिर में बस पीएम का क्या संदेश था, और आखिरी बार मंदिर के बारे में आपकी कुछ बात हुई, कभी हुई, कुछ अपडेट उन्होंने लिया? प्रधानमंत्री का किस तरह का मतलब इसमें था एक संदेश? प्रधानमंत्री जी की तो इसमें रुचि लगातार थी जी। ऐसा कोई समय नहीं था जी जब 2-3 माह में वो जानकारी ना करें। अच्छा। और उनको ज्ञान इतना था इस प्रकार के निर्माण का, जो वो पटेल मूर्ति बनी थी जी, ना जी, जी। गुजरात में, और अन्य बड़े बड़े निर्माण कार्य हुए थे, तो वहाँ पर उनको पता था। जैसे मैं उदाहरण दूं, जब मैंने फाउंडेशन के लिए वो समस्या बताई कि पाइल फाउंडेशन वर्सेस इंजीनियर्ड फील्ड जिसमें खुदाई होगी, तो उन्होंने तुरंत कहा डोंट डिपेंड ऑन पाइल फाउंडेशन, जस्ट गो फॉर दिस। तो उनका मार्गदर्शन तो मिलता ही रहा है। निपेन मिश्रा जी, आपने इतना वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को
न सिर्फ मंदिर में राम दरबार जी के दर्शन करा दिए, अभी थोड़ा सा बाकियों को इंतजार करना है, लेकिन आपने दर्शन कराए। मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है, सबसे बड़ा इनका संदेश है। मोल्डिंग्स बस हटने वाले हैं। आसपास का परगोटा भी लगभग 70% तैयार है। सितंबर तक कह रहे हैं कि निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। सारे स्वर्ण कलश लग चुके हैं और आपकी अब अयोध्या में इंतजार कर रहे हैं लोग। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में अयोध्या से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।